जय गुरु जी। राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट डिसीजन लेके जो आगे बढ़ता है वही बंदा अपने लाइफ में सक्सेस के बुलंदियों को पाता है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कौन से ऐसे नंबर्स है, कौन से ऐसे ब्लेसिंग्स है जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है, जो आपको ये करवाता है जिससे आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये नंबर आपके चार्ट में नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये भी आज हम जानेंगे। एंड तक जुड़े रहिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि कभी कभार हमें लगता है कि इसके लाइफ में मिरेकल हो जा रहा है, सडनली जो सक्सेस पाता है हमें लगता है कि वो बंदा या बंदी कैसे सक्सेस पा लिया, मिरेकल है, मैजिक है। मिरेकल मैजिक नहीं है। राइट टाइम पे उसने राइट डिसीजन लिया और उसके लिए एक्शंस लिए। जो बंदा एक्शन लेता है वही सक्सेस पाता है, राइट। सो कौन से ऐसे नंबर्स है? कुछ लोग अक्सर सोचते तो बहुत कुछ है, हमेशा सोचते हैं कि मैं ऐसे इम्प्लीमेंट करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ग्रेट आइडिया जनरेटिंग है, आइडियाज़ उनके पास बेस्ट है, बट जब तक वो सोचते हैं कि मैं अब इम्प्लीमेंट करूँ इसे, सोचते ही रह जाते हैं, तब तक दूसरा कोई उसे इम्प्लीमेंट करके सुपर रिच बन जाता है। फिर ये कहते रह जाते हैं कि ये आइडिया मेरा था, मुझे आया था, बट आया तो था आइडिया, बट आपने कुछ किया नहीं है। सो जल्दी से पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ पेपर पे लिखिए। सो फर्स्ट डेट जो सम अप करके आता है वो आपका मूलांक है या ड्राइवर नंबर है। फुल डेट ऑफ बर्थ सम अप करके जो सिंगल डिजिट आता है वो आपका कंडक्टर नंबर है या भाग्यांक नंबर है। सो अब आपके पास आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में देखिए जो डेट, मंथ एंड ईयर है प्लस मूलांक एंड भाग्यांक, इन सारे अंकों में आप चेक करिए क्या आपके पास नंबर 1 का अंक है। नंबर 1 का अंक जो होता है लीडरशिप का अंक है, किंग का अंक है। किंग की एक और क्वालिटी क्या है? राइट डिसीजन मेकर होता है किंग, राइट। अगर हम अक्सर सोचते हैं कि किंग का क्या लाइफ है, वाह क्या ठाठ है, राजसी ठाठ हम बोलते हैं, राइट। बट इसे आप ऐसे समझो, किंग को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। किंग के ऊपर, कंधों के ऊपर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो उसे अपने प्रजा को सेफगार्ड करना है, अपने फोर्ट को सेफगार्ड करना है, प्लस ही हैज़ टू बी अ प्रोवाइडर, राइट। क्योंकि प्रजा को उसे सेफ्टी के साथ साथ उनके उन्नति के लिए सोचना है, प्लस दुश्मनों से अपने आप को बचा के रखना है। कंपटीशन इज़ वेरी हाई। सो किंग्स के ज़माने में भी और ज़्यादा था कि कहीं ब्रिटिश आके ना मार दे, या अपनी कोई दूसरे बाजू वाले किंग जो है, या अपने ही फैमिली के अंदर कोई षड्यंत्र ना हो जाए और जान को खतरा ना हो जाए। तो हमेशा राजा को चौकन्ना रहना पड़ता था। सो दैट इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ नंबर 1। प्लस इसके साथ साथ अब राजा है तो राजा को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, विटीनेस चाहिए, कनिंगनेस चाहिए, प्लस सेफ गार्डिंग चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसके साथ साथ है तो आखिर राजा, तो उसको क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, प्लस पैसा चाहिए, राइट। सो ये कौन सा नंबर देता है? ये देता है नंबर 6। सो आप देखिए नेक्स्ट नंबर आपके चार्ट में क्या नंबर 6 है। सो नंबर 6 एंड नंबर 1 है। सो यू हैव 50%, मोर देन 50% योगा ऑफ मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, राइट। सो 1 नंबर हो गया और 6 नंबर हो गया। अब राजा है, इन सब चीज़ है, तो उसने क्या किया कि दूसरे राजा को मार डाला या कॉन्कर किया, अक्वायर किया। पहले के राजा साहब देखिए एक्सपांड करते थे हमेशा अपने टेरिटरीज। एक्सपांड करके वो क्या करते थे एक्चुअली? एक्सपांड करने के वजह से उनका जो है लैंड का एरिया बढ़ता था, बट इसके साथ साथ मेन उनके खजाने बढ़ते थे, राइट। जब आप कॉन्कर करते हो दूसरे चीज़ को तो खजाना में दौलत आया, वहाँ से कितना आप लेके आए। सो खजाने में दौलत तो आ गया, बट उसे संचय करके रखना, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ऑल दिस कम्स अंडर व्हाट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर जो है 8 का अंक है। सो नेक्स्ट नंबर आप अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करिए कि क्या 8 का नंबर भी आ चुका है। सो जैसे मैंने बताया 3 नंबर्स आपको चेक करना है। दैट इज़ नंबर 1 राजा का नंबर है, नंबर 6 लग्जरी, कंफर्ट, पैसे रुपयों का नंबर है,
1 है, 6 है, इसके साथ साथ अब पैसा रुपया आ गया, उसे मैनेज करना भी आना चाहिए, दैट इज़ 8 का अंक। क्योंकि जब 8 का अंक मैनेज हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो वेल्थ जनरेट नहीं होगा। पैसा आ रहा है बट लीक पॉइंट्स ओपन है, वेल्थ जनरेशन नहीं होगा तो रिचनेस नहीं आएगा। आप किसी को भी किसी लोगों को आप कहोगे वो कमाता बहुत है, बट आप उसे रईस नहीं कहोगे। रईस आप किस लोगों को कहोगे? जो कमाता अच्छा है प्लस उसके साथ साथ उसने वेल्थ जनरेट कर लिया, दैट इज़ नंबर 8 की क्षमता। सो 816 ये जो है लोशो ग्रिड में अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी लाइन या प्रॉस्पेरिटी प्लेन। सो ये अगर आपका कंप्लीट है तो देन यू आर वेरी लकी। दैट मीन्स you have the ability to take right decisions at the right time at the right place। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर्स नहीं हैं तो देखिए आपके फैमिली में किसके पास ये अंक है। सो किसके पास ये अंक है, कभी भी आप उनका एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन मतलब ये जिसके चार्ट में कंप्लीट है 816, दैट पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू प्रैक्टिकली थिंक। दैट मीन्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीड्स टू सुपर सक्सेस, राइट। सो ये अंक आपको मिलता है। अब क्या करें, अगर इनमें से 2 अंक आप में है तो फिर भी चल जाएगा, राइट। बट अगर नंबर 8, नंबर 1 एंड नंबर 6 तीनों अंक मिस हो चुके हैं तो तब क्या करना चाहिए आपको? तीनों अंक अगर आपका मिस हो चुका है, सो नाउ योर नेम नंबर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। सो आपको क्या करना चाहिए, नाम का आपका नंबर आपको नंबर 5 पे लेके जाना चाहिए या नंबर 6 पे लेके जाना चाहिए। जैसे कि मेरा एक और वीडियो है जहाँ पे मैंने हिडन ब्लेसिंग्स या कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के बारे में बात किया है, तो उसे भी आप ज़रूर चेक करिएगा। लिंक में भी हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक ज़रूर करिएगा। सो वहाँ पे आप देखिएगा कि आपके नेम नंबर्स जो है मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सारे अंक मिस हो चुके हैं बट राइट डिसीजंस तो हमें लेने ही हैं। 5 के अंक पे जब आप नाम लाते हैं तो वो आपको वो बैलेंस देता है HRCM, दैट इज़ हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर। सो चारों स्पीयर्स लाइफ के जब आपके बैलेंस हो गए तो सुपर सक्सेस तो आना ही है, राइट। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप में भी ये प्रॉस्पेरिटी प्लेन है और क्या आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। टिल वी मीट अगेन, गुड लक एंड गुड बाय।